नमस्कार। 13वें अखिल भारतीय 3 दिवसीय ध्यान एवं मौन साधना शिविर के भोजन प्रांत सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा निवेदन भारतीय संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान आदरणीय देसराज जी से कृपया हमारा आज के सत्र में मार्गदर्शन करें, ताकि हमारी जीवन की और जितनी उलझनें हैं जीवन में, जितना सुलझाने का प्रयास करते हैं और उलझती चली जाती हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय देसराज। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति। शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, 3 दिवसीय मौन एवं ध्यान साधना शिविर के दूसरे दिन के दोपहर बाद के सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हमने दोपहर पूर्व जो सत्र हुआ उसमें जो चर्चा की थी वो बोलो, अंतरंग धारणा में 3 चक्रों पर की। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। और आपको यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम बहिरंग धारणा का अभ्यास करते करते अपनी साधना को अंतरंग धारणा में परिणत करते हैं और अंतरंग धारणा की ही परिपक्व अवस्था ध्यान में बदल जाती है। महर्षि पतंजलि विभूतिपाद के दूसरे सूत्र में ध्यान को परिभाषित करते हुए कहते हैं, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तत्र जो है वो ध्येय विषय को कहा गया है। ध्येय विषय में चित्त की वृत्ति का तदाकार कर देना, दोनों के मध्य एकाकार की अवस्था स्थित हो जाना ध्यान कहलाता है। आप यूं कह लीजिए कि जब अंतरंग धारणा का अभ्यास करते करते कुछ समय के बाद अगर चित्त की एक ऐसी अवस्था बन जाए जब साधक को ध्येय वस्तु के अतिरिक्त किसी देश, किसी काल या किसी अन्य विषय का कोई बोध ना रहे, उसे ध्यान की स्थिति कहते हैं। ध्यान की स्थिति में चित्त को एक लक्षित ध्येय में, विषय में लगाते लगाते अभंग धारणा या अभंग एकाग्रता को प्राप्त कर लेना वास्तव में ध्यान है। जब एक क्षण के लिए भी आपका चित्त ध्येय वस्तु से अलग नहीं होता, विचलित नहीं होता, अर्थात यूँ कहिए
एक धारावत प्रवाह बहता है ध्येय के साथ, उसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। अगर उसमें कोई बाधा आ गई, धारावत प्रवाह नहीं है, कोई अवरोध खड़ा हो गया, ध्यान में तो अवरोध है ही नहीं। अगर कोई बाधा आ जाए, जैसे सुबह में आपसे बात कर रहा था कि 1 घंटी बज गई, तो आपका ध्यान कहाँ गया? आपने कहा घंटी पे गया। तो आप उससे पहले अंतरंग धारणा का अभ्यास कर रहे थे, बीच में घंटी बज गई। घंटी बजते ही आपकी एकाग्रता भंग हो गई। तो एकाग्रता भंग हो गई तो वो ध्यान कहाँ हुआ? ध्यान में एकाग्रता भंग नहीं होती, अतः अभंग धारणा को ध्यान कहा गया है। यही कारण है, बोलिए, अभंग धारणा को ध्यान कहा गया। अर्थात चेतना के जब हम सभी बाहरी छिद्रों को बंद कर देते हैं और हमारा विषय केवल ध्येय के ऊपर ही, हमारी चेतना केवल ध्येय के ऊपर ही केंद्रित हो जाए लगातार, उसे हम ध्यान कहते हैं। एक उदाहरण दिया था मैंने पानी और बूंद का, कि बूंद को, जब तक बूंद पानी से अलग है तो उसे आप बूंद का नाम देते हो, लेकिन जब बूंद को झटका दो और वो पानी के साथ मिल जाए तो फिर आप शायद उसको बूंद नहीं कहोगे। समुद्र के किनारे कभी बैठ कर के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हाथ को समुद्र में डाल देना, हाथ बाहर निकालना और बिल्कुल यही स्थिति रखना, तो अंत में आप देखेंगे कि आपकी उंगलियों के सिरे पर एक बूंद चिपकी हुई होगी, जिसकी इच्छा होगी नीचे की तरफ कि मुझे छोड़, और हाथ को थोड़ा ऐसे हिला देना, तो वो बूंद आपके हाथ से अलग होकर, आगे बोलो, जैसे ही समुद्र में मिल जाएगी तो बूंद किसका रूप धारण कर लेगी? समुद्र का। कबीर जी कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। अर्थात जब बूंद समुद्र में मिल गई तो बूंद ने भी समुद्र का रूप धारण कर लिया। फिर कबीर जी ये भी कहते हैं, ये कैसे कहें कि बूंद समुद्र में मिल करके समुद्र बन गई, उसने समुद्र का रूप धारण कर लिया, या बूंद समुद्र में समा गई? पता नहीं, बूंद समुद्र में समाई कि समुद्र बूंद में समाया, पर एक बात सत्य है कि दोनों मिलके, यही स्थिति भक्त और परम पिता परमात्मा की होती है। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हेराय, समुद्र समाना बूंद में, अब उल्टा हो गया, समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाए। पता नहीं खेल क्या है ये, समुद्र बूंद में समाया कि बूंद समुद्र में समाई। बिल्कुल यही स्थिति एक भक्त और उसके परम पिता परमात्मा के मध्य होती है। जब ध्यान में बैठ करके मैं अपने परम पिता परमात्मा के साथ अपना एकाकार करता हूँ कि प्रभु मुझ में समाया, कि मैं प्रभु में समाया, पर एक बात सत्य हो जाती है कि हम दोनों मिलकर एक हो गए, हम दोनों मिलकर के एक। जब यह स्थिति आ जाती है तो ध्यान की स्थिति है। इसको दूसरे ढंग से और समझिए, दूध और शक्कर, दूध और दूध परम पिता परमात्मा है, शक्कर भक्त की मिठास है। जब शक्कर अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, अपने रूप को खत्म कर देती है, दूध के अंदर मिल जाती है, तो उसको शक्कर कह करके पुकारेंगे क्या? क्या बन गई शक्कर? दूध बन गई। तो जब भक्त अपनी भक्ति से अपने भीतर मिठास पैदा कर लेता है, ध्यान देना शब्दों पर,
जब भक्त अपनी भक्ति से अपने भीतर मिठास पैदा कर लेता है तो वह अपने परम पिता परमात्मा में अपना एकाकार बिल्कुल वैसे कर देता है जैसे शक्कर दूध में करके वो भी दूध बन जाती है। तो भक्त भी परमपिता परमात्मा का रूप ले लेता है। ये जो बार बार मैं कहता हूँ कि आप वास्तव में प्रभु हैं। बोलिए आप कौन हैं? ऊंचा बोलो ना। आप अपने आप को प्रभु रूप में देखा करें। ये सत्य है, ये सामान्य बात नहीं है। बस इस बात को समझने के लिए मुझे अपने भीतर उतरना पड़ेगा। जिस दिन ध्यान में आप बैठने लग जाओगे तो प्रभु आपसे अलग नहीं होगा, पर ध्यान में जाने की तकनीक सही होनी चाहिए, उसमें श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, उसमें नियमितता होनी चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए, उसमें निष्ठा होनी चाहिए, उसमें समर्पण होना चाहिए, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। विधि जो मर्जी अपना लो, सारी एक जैसी हैं। आप कहीं पर जाते हो किसी एक स्थान पर और वहाँ 4 सड़कें हों, 4 मार्ग हों, ये हो सकता है उन मार्गों की दूरी कम ज़्यादा हो। किसी रास्ते से चलोगे तो 2 किलोमीटर की यात्रा करके पहुँच जाओगे, किसी दूसरे मार्ग से जाओगे 3 किलोमीटर की यात्रा, किसी अगले कोई दूसरा मार्ग चुन लिया 4 और 5 किलोमीटर। लेकिन यह सत्य है कि अगर उस जगह पर जाने के 4 मार्ग हैं तो मार्ग जोन सा मर्जी चुन लो, चाहे ज्ञान योग चुनो, चाहे ध्यान योग चुनो, चाहे कर्म योग चुनो, चाहे मंत्र योग चुनो, चाहे भक्ति योग चुनो, लेकिन आखिरकार मंजिल एक ही है आपकी। उसी दरबार में सब पहुंचेंगे, वहीं जयकारा लगा रहे होंगे, तू भी वहीं मैं भी वहीं। तो मार्ग एक ही है। ध्यान की विधियां कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे सांसारिक ध्यान भी होता है, मानसिक ध्यान भी होता है और आध्यात्मिक ध्यान भी होता है। देखिए मैंने क्या शब्द बोल दिया पहले, सांसारिक ध्यान। अब प्रश्न उठेगा तो सांसारिक ध्यान अध्यात्म से उसका क्या मतलब? लेकिन ऐसा नहीं है। सांसारिक ध्यान भी आपको अंतर्मुखी बनाने में सहायक है। मानसिक ध्यान आपके मन को शांत करने और विचारों को शून्य करने में सहायक है। आध्यात्मिक ध्यान आपको इन दोनों परिस्थितियों के बाद जो परिस्थिति एक भक्त की, एक साधक की बनती है, उस परम पिता परमात्मा को अनुभव करने की, उसकी अनुभूति करने की, वह है जिनमें भाव ध्यान और सहज ध्यान की बात होती है। जब मैं सांसारिक ध्यान की बात करता हूँ तो उसमें 2 तकनीक हम अपना सकते हैं। एक को बोलते हैं प्रातःकृत ध्यान और दूसरा कहलाता है दिनचर्या ध्यान। बोलिए पहला कौन सा है? प्रातःकृत ध्यान। और दूसरा कौन सा है? प्रातःकृत नाम से ही पता चल गया, लेकिन उसके पीछे एक लक्ष्य है प्रातःकृत ध्यान कहलाने का, है वो सांसारिक ध्यान। प्रातःकृत ध्यान उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो करना प्रातः काल में करना चाहिए। वो सांसारिक ध्यान प्रातः काल क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है और उस समय तम और रज वृत्तियाँ स्वतः स्वभाव से कमज़ोर पड़ी हुई होती हैं। बड़ी सिंपल बात करूँगा आपसे, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं। उस समय हमारे भीतर सत्ववृत्ति ज़्यादा होती है। जब सत्ववृत्ति ज़्यादा होती है तो हमें प्रातःकृत ध्यान लगाने में आसानी होती है। जैसे आप बाकी ध्यान का अभ्यास करते हैं, किसी भी एक
ध्यानात्मक आसन में बैठ करके श्वासों को सामान्य कर लो, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कर लो, शरीर और मन को शिथिल और शांत कर लो। पश्चात बहुत सिंपल है, फिर आपने उस दिन अपनी दिनचर्या को क्या रूप देना है उसके ऊपर आपने ध्यान करना है। देखिए, और प्रतिदिन ये 5 मिनट का 7 मिनट का कर लिया जाए तो आपकी दिनचर्या सुव्यवस्थित हो सकती है। उसमें से भाग दौड़ और नकारात्मक क्रियाओं को हटाया जा सकता है। आज मैं क्या क्या कार्य करूँगा, वो जरूरी नहीं है वो कार्य किस तरह के हैं। जो भी आपके जीवन के कार्य हैं वो कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, मैं 1 घंटा योगाभ्यास करूँगा, मैं प्रातःकालीन अपना सुपाच्य भोजन करने के बाद अपने गृहस्थ जीवन के, ये मैं रिटायर्ड हूँ, ड्यूटी पे जाना नहीं मुझे, बिजनेस पे जाना नहीं मुझे, तो गृहस्थ जीवन तो है ना, तो गृहस्थ जीवन के ये 4 कार्य करूँगा आज। कोई भी कार्य ले लीजिए, कोई बैंक का कार्य हो सकता है, कोई घर में साग सब्जी लाने का कार्य हो सकता है, कोई आपको अपने जूते चप्पल खरीदने हो वो कार्य हो सकता है, गृहस्थ जीवन के कार्य हो सकते हैं। साहित्य पढ़ने की योजना बनाइए, उसमें कोई एक समाज का कार्य करने की योजना बनाइए, उसमें कोई एक सेवा का कार्य करने की योजना बनाइए, उसमें किन्हीं 4 ऐसे व्यक्तियों से मिलूंगा जिसके साथ बैठ करके मैं योग की चर्चा करूंगा। आज मैं किन्हीं 2 दरवाजे पर ऐसे जाऊंगा जो मुझे जानते हों और उन्हें अपनी योग मंजरी का परिचय दे करके आऊंगा। ये भी तो सेवा का कार्य है। ये प्रातःकृत ध्यान के अंदर इस तरह का चिंतन किया जाता है। और बाद में ध्यान करने के बाद आप चाहो, पहले आपने मनः पटल पर नोट कर लिया, फिर पेन और डायरी उठाओ और नोट कर लो। ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है। सुबह के ध्यान में ऐसी बात आती है जो सारा दिन दिमाग में आ नहीं सकती, तुरंत उसको नोट करो और उसको क्रियान्वित करो, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकृत ध्यान में कोई नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी नहीं होगा। इसका मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ आपको, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह बातें समझ में आती हैं। एक राजा था, शक्तिशाली था, हाथी घोड़े थे, हीरे जवाहरात के खजाने थे, बहुत बड़ी फौज थी, ताकतवर था, पत्नी और बच्चे थे, नौकर चाकर थे, बड़े बड़े महल थे। अब मर्सिडीज और मोबाइल तो कह नहीं सकता, क्योंकि उस ज़माने में वो चलता नहीं था। मान लो होंगे वो भी, तो बस नहीं था तो उनके जीवन में एक, उस राजा को रात को नींद नहीं आती थी। क्या बोला? तो वो बड़ा परेशान रहता। जब जिस व्यक्ति को सारी रात नींद ना आए, तो आपको थोड़ा बहुत तो अनुभव हो गई जिंदगी का, तो अगले दिन बदन कैसे, बोलो, टूटा टूटा सा रहता है। तो वो बड़ा परेशान कि भाई तेरे पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं, राजा, सारी प्रजा तेरे अधीन, सारे साधनों का मालिक तू, देश का मालिक तू, खजानों का मालिक तू, और रात को नींद नहीं आती। जब परेशान हो गया, एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गए। कौन? राजा। गुरु ने देखा अपनी झोपड़ी में गुरुजी अपनी साधना में लीन थे कि राजा ने स्वयं चल करके आए। राजन कैसे आए, क्या काम पड़ गया, आप पता भेज देते, मैं ही आपके पास चला आता, आखिर राजा जो ठहरे। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, आज मैं ज़रूरतमंद बन करके आया हूँ,
कहता क्या ऐसी समस्या हुई राजन जो आपको मेरे पास आना पड़ा? तो उस समय राजा कहता है कि गुरुजी मेरे पास दुनिया के सारे सुख हैं, मेरे पास अस्तबल मेरे पास, घोड़े हाथी मेरे पास, जेवर खजाने हीरे जवाहरात मेरे पास, नौकर चाकर मेरे पास, सेना फौज मेरे पास, बीवी बच्चे मेरे पास, बड़े बड़े महल। तो राजा कहते सब कुछ है तेरे पास, तो फिर क्या कहना चाह रहा है? कहते गुरुजी रात को नींद नहीं आती। गुरुजी बोलो रात को नींद नहीं आती। कहता अच्छा, कहता कोई उपचार बताओ। कहता करोगे? कहता हाँ करोगे। प्रातःकृत ध्यान किया करो। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। क्या किया करो? प्रातःकृत ध्यान किया करो, और ध्यान में अपने दिन भर के कार्यों में को सूचीबद्ध किया करो। उनसे पूछा कि तुम क्या क्या कार्य करते हो। राजा ने सारे कार्य बतलाए व्यस्तता में। तो उन्होंने कहा उसमें एक कार्य आपको ऐसा जोड़ना है जो आपका निजी कार्य ना हो, सर्वहित, दूसरों की भलाई हो, और उसमें राजा की बू ना आए। देखो कितनी बड़ी बात है। राजा की बू आएगी तो अहम आ जाएगा ना, तो वो सेवा नहीं कहलाएगी। बस एक ही चाबी दी, राजा वापस गया, प्रातःकृत ध्यान करना शुरू किया। उसमें हर रोज राजा ने एक कार्य ऐसा जोड़ना शुरू कर दिया जिसमें कि राजा की बू ना आए, अहम ना आए, सेवा भाव हो और दूसरों के भले का काम। सारा दिन राजा अपने राजा के कार्यों में बिजी रहता, पर वो उस काम के लिए चाहे 1 घंटा लगे, चाहे आधा घंटा, चाहे 10 मिनट, उसके लिए जरूर निकालता। जैसे ही राजा ने ये काम शुरू किया तो उसका परिणाम क्या निकला? बिस्तरे में लेटते मन शांत और नींद आ जाए। राजा बड़ा खुश कि क्या आसान उपाय बतलाया गुरुजी ने। महीनों निकल गए, स्वास्थ्य दोबारा अच्छा बनने लग गया, निश्चिंत रहने लग गया। एक दिन राजा को रात को नींद नहीं आई। 2 बजे तक करवटें लेता रहा। उठ के बैठ गया। बैठ के सोचा कि नींद क्यों नहीं आई। ध्यान आया कि आज प्रातःकृत ध्यान में कार्यों की सूची में सेवा का कार्य नोट नहीं किया, और व्यस्तता के कारण आज मैंने कोई भी सेवा का कार्य। राजा परेशान, अब रात को काम कैसे करूं जनहित का। तो उसने, बड़ी सर्दी का मौसम था और ऐसे मैले कुचैले कपड़े पहने, और एक कंबल, सर्दी का मौसम, ठिठुरने वाली सर्दी थी, कंबल ओढ़ा, भेष बदला और महल से बाहर निकल गया सड़क के ऊपर देखने के लिए क्या चल रहा है दुनिया में। सड़क पे चल रहा था तो क्या देखा? एक दरिद्र गरीब सड़क के किनारे, क्या सर्दी में कांप रहा है, कपड़ा नहीं है शरीर पे और ठिठुर रहा है बिल्कुल। तो राजा को दया आई और राजा ने क्या किया? अपना कंबल उतारा और उसको उड़ा दिया, और उसको उड़ा के जैसे ही वापस आया और जो ही बिस्तरे में गया, बिल्कुल वैसे नींद आ गई जैसे कल रात आपको आई होगी। दृष्टांत कुछ कह जाते हैं, हमें दिशा दे के जाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करके जाते हैं। दिनचर्या ध्यान, सांसारिक ध्यान में दूसरा क्या है? दिनचर्या ध्यान। किसको कहते हैं? रात्रि के समय किया जाता है। सोने से पूर्व 8:10 पे कल किया नहीं था? आत्मचिंतन, रील चलाकर देखना, दिन भर की रील चलाना,
क्या किया आज मैंने, कितने बजे उठा, कितने बजे नहा, योग साधना की कि नहीं की, शुद्धि क्रियाएं की कि नहीं, अल्पाहार तामसिक लिया, राजसिक लिया या सात्विक लिया, दिन में क्या क्या कार्य किए, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार चोरी की, कितनी बार क्रोध किया, कितनी बार दूसरों का बुरा करने की सोची, कितनी बार किसी की चुगली की। जो मेरी समाज में जिम्मेदारियां हैं वो मैंने निभाई कि नहीं। माना उदाहरण के लिए मैं भारतीय योग संस्थान का एक जिम्मेदार अधिकारी हूँ, मेरी कुछ निश्चित जिम्मेदारियां हैं, मैं उनको इग्नोर करता हूँ। आत्मचिंतन में ये सामने आकर के बात खड़ी हो जाएगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर रहा हूँ। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी को ले लो, वो भी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारतीय योग संस्थान आपको सन्यासी के रूप में नहीं देखना चाहता, गृहस्थ सन्यासी के रूप में देखना चाहता है। आप अपने घर की जिम्मेदारी को भी अच्छी तरह निभाएं। आप किसी का पक्षपात किया आज आपने, अपने पद की आपने निजायज फायदा उठाया, आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, आप इनको अपने मन में लाओ, अपनी गलती को मानो। एक बात याद रखना, संसार के बीच में मैं झूठ को सत्य साबित करने के लिए सारे जोर लगाता हूँ, झूठ को सत्य साबित करने के लिए फिर झूठ का सहारा लेता हूँ। बचपन से ही हमारे को समाज में झूठ बोलना सिखा दिया जाता है, हर बात पर मैं झूठ बोलता हूँ। लेकिन आप यकीन मानो, कभी भी आप इसका परीक्षण करके देख लेना, आंख बंद करके अपनी आत्मा से पूछना कि तूने सच बोला कि झूठ बोला। मैं गारंटी से कहता हूँ भीतर से आवाज़ पक्का आएगी कि आपने बोलो, वो कभी भी उसके सामने आप झूठ बोल ही नहीं सकते। एक ही स्थान है आपका अंतःकरण, जहाँ सच्चाई का ही व्यवसाय होता है, लेन देन होता है। तो इसलिए जो आत्मचिंतन है वो अपने स्वरूप को साक्षी बना करके हम बातचीत करते हैं, क्योंकि उस स्वरूप के सामने झूठ टिक नहीं पाता। जब आप प्रतिदिन ऐसा करेंगे और लंबे समय तक आप आत्मचिंतन में बैठेंगे तो धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी कमियां कम होती चली जाएंगी। आपके जीवन में एक सही दिशा आपको मिलने लगेगी। आप उसमें छोटे छोटे संकल्प ले सकते हैं। मैं एक बड़ा प्यारा सिंपल सा उदाहरण दिया करता हूँ। हम योग के मार्ग पर तो चल पड़े, लेकिन हमारा सायंकालीन भोजन का समय गलत है। मैं 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में भोजन करता हूँ। बहाने जो मर्जी मार लो, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस से लेट आता हूँ, मेरे घर में बच्चे लेट खाना खाते हैं, मेरी पत्नी मुझे लेट खाना देती है। बहाने जितने मर्जी मान लो, लेकिन तुम योग के मार्ग पर चले हो, रात को 11 बजे भोजन करते हो। आप सच मानो, आत्मचिंतन के द्वारा जाकर के एक छोटा सा संकल्प ले लो कि मैं 11 बजे की बजाय 10:30 बजे भोजन करूँगा। छोटे से परिवर्तन। आप जब महीना 2 महीना ऐसे संकल्प में सफल हो जाओ तो टाइम में हल्का सा परिवर्तन कर दो, 10 बजे का संकल्प ले लो। फिर 3 महीने के बाद फिर उसको 9:30, फिर 9, 8:30, 8, 8:30 और 7 पर ले आओ। भले ही 1-2 लग जाएं, लेकिन 11 बजे खाने वाला व्यक्ति इस छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से भी 7 बजे के भोजन पर आ जाएगा, जो भोजन सायंकालीन भोजन का दिव्य समय कहलाता है। यह सत्य है कि हम बड़ा संकल्प एकदम नहीं ले सकते। यह सत्य है
कि हम बड़ा संकल्प लेंगे तो शायद उसकी कसौटी पर खरे ना उतरे। पर दूसरी बात भी सत्य है कि छोटे छोटे संकल्प लेने से आपके भीतर बड़ा संकल्प लेने की शक्ति पैदा हो जाएगी। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये वैराग्य की प्रक्रिया है, वैराग्य की ओर बढ़ने की। देखिए आप कहाँ से बात क्या निकलती है और किधर चले जाते हैं। कमियों को दूर करना ही वृत्ति निरोध प्रक्रिया है। योगस्थित वृत्ति निरोध, वही तो है ये, यही तो शोधन प्रक्रिया है, यही तो मेरी डेफिशिएंसीज कम करने का साधन है। इसको बोलते हैं वैराग्य की ओर बढ़ना, अपर वैराग्य, संप्रज्ञात समाधि, विवेक का जागृत होना। आप शुरू तो करें, आप सूची तो बनाएं अपनी कमियों की, आप उसमें प्रायोरिटी तो दें, पहले मुझे किसको खत्म करना है। फिर आप प्रयास तो करें, छोटे संकल्प तो लें, और लेकर के आप कभी समय समय पर आत्मचिंतन के माध्यम से आत्म विश्लेषण तो करना सीखें। कितना हट गया, कितना हट रहा है और कितना हटना शेष है। और ऐसा करते 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 एक दिन यत मान वैराग्य से व्यतिरेक वैराग्य, और व्यतिरेक वैराग्य से एकेंद्रीय वैराग्य, और एकेंद्रीय वैराग्य से जिस दिन आप अपर वैराग्य में आ जाओगे, आप संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करोगे। आपके भीतर विवेक का उदय होगा और यही विवेक आपको पर वैराग्य की तरफ ले जाते हुए असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश दिला देगा। और आपको अपने जीवन की जो जिसको मोक्ष कहते हैं, वास्तव में जो बंधन मुक्त करता है व्यक्ति को, आपका वो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एकदम कोई कार्य नहीं हुआ करता, लेकिन जब हम दृढ़ संकल्प के साथ ऐसे सन्मार्ग पर अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष्य को भेदना भी आसान हो जाता है। बड़े से बड़े लक्ष्य को भी भेदना आसान हो जाता है। इसके बाद बात आती है मानसिक ध्यान की। कौन सा ध्यान? मन को साधने वाला ध्यान। बड़ा सिंपल है। दो ध्यानों की प्रकार इसमें समझेंगे, कम शब्दों में, फिर विस्तार में। कभी जब विभूति पाद को विस्तार में रिवाइज करेंगे, समाधि और साधन पाद को जैसे समय समय पर करते रहते हैं हम, फिर मौका मिलता रहेगा। एक श्वासों पर ध्यान और एक विचारों पर ध्यान। क्या बोला? और विचारों पर ध्यान। श्वासों पर ध्यान बहुत सिंपल है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके पहले शरीर को शिथिल कर लें थोड़ी देर, फिर सामान्य श्वासों का बिना हस्ताक्षेप के दृष्टा बन करके मानसिक अवलोकन करना, कोई हस्तक्षेप नहीं करना। कुछ देर 3 मिनट 4 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार यह स्थिति बनाना। और पश्चात ये अभ्यास में बहुत अक्षरशः मैं इसका अभ्यास बहुत करवाता हूँ जब भी ध्यान का अभ्यास करते हैं हम। क्या कि मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक श्वास को भरें और निकालें, फिर उसे छोटा करके स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, ऐसे सूक्ष्म श्वास करते 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 अंत में आप आज्ञा चक्र पर जाएं। आज्ञा चक्र पर जा करके अब आप कुछ देर ओम मंत्र का जाप करें। श्वास ध्यान आपके जाकर के उस आज्ञा चक्र के ध्यान में परिणत हो जाएगा, जिस पर चर्चा आपने अभी की। कितना आसान तरीका बतला दिया आपका। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? करवा देंगे। अभी हमको एक्सटेंड कर दिया ना, अब तो आपका 1 हफ्ते का सारे करवा के भेजेंगे। आतुर हैं, सारा कुछ इसी बार करवा दिया
अगले साल आओगे नहीं। हम बड़े पक्के खिलाड़ी हैं, कुछ तो शेष छोड़ेंगे ना। ये आप सच मानिए, ये जो चीज़ें हम चर्चा में ले रहे हैं ना, ये जीवन पर्यंत सीखने वाली चीज़ें हैं। जितना मर्जी सुन लो, जितना मर्जी समझ लो, जितना मर्जी पढ़ लो, उतना ही कम, उतना ही कम। ये भूख है, कई तरह की भूख होती है। एक सांसारिक भूख होती है, किसी अमीर से पूछना, जिसके पास 1 करोड़ हो जाए तो 10 करोड़ की भूख, 10 करोड़ हो जाए तो 100 करोड़ की भूख, 100 करोड़ की भूख पूरी हो जाए तो 1000 की, फिर 10,000 की, अरबों में जाके न जाने कितनी भूख बढ़ती है। इस दुनिया से चला जाता है लेकिन भूख शांत नहीं होती। पर रत्नावली की तरह कहे हुए शब्दों के मुताबिक जिस दिन तेरे भीतर आध्यात्मिक भूख पैदा हो जाएगी, सांसारिक भूख तेरी स्वतः ही शांत हो जाएगी। विचारों पर ध्यान। ये सब एक बात जरूर समझ लेना, मानसिक ध्यान में मन की स्थिति को काबू करना होता है, चाहे श्वासों पे लगा के करो या विचारों पर। उससे क्या होता है, उस समय के दौरान मन बाहरी दुनिया से कट जाता है। एक विशेष बात समझना, जो मन का जो दायरा है वो असीमित है। जितना भी मन विचार करेगा उतना इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा। और कहते हैं कि मेरे सच्चिदानंद का जो वास है ना, वो मन के दायरे के बाहर है। मन का दायरा प्रकृति को कहा गया है और मेरे ईश्वर का जो वास है वो प्रकृति से। होता क्या, जितना हम विचार करते हैं, मेरा मन चंचल है, एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे चलता है। ये केंद्र बिंदु है, मन यहाँ से चला, एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा, चौथा, ये दायरा बढ़ता चला जाएगा। ये असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब तक आप इस मन की सीमा को बढ़ाते चले जाओगे, आप कभी भी प्रकृति को, मन के दायरे को पार नहीं कर पाओगे और कभी भी आपके सच्चिदानंद से भेंट आपकी नहीं हो पाएगी। तो इसका तरीका क्या है, मानसिक ध्यान के द्वारा। समझना, ये मानसिक ध्यान के द्वारा, ये केंद्र बिंदु है। मन का दायरा बढ़ गया, आपको मानसिक ध्यान के द्वारा आपको इसके दायरे को घटाना है। जैसे जैसे मानसिक ध्यान करते हैं, इसका दायरा, विचार कम होते चले जाएंगे, इधर उधर नहीं भटकेगा, तो ये कम होता चला जाएगा, ये कम होता चला जाएगा, ये कम होता चला जाएगा, ये कम होता चला जाएगा। और एक दिन ये एक बिंदु के रूप में आकर के टिक जाएगा। और अगर इस बिंदु के ऊपर भी मन को एकाग्र कर लिया तो ये बिंदु भी लोप हो जाएगा। जैसे ये बिंदु लोप हो जाएगा तो जब मन का दायरा शून्य हो गया तो अब वास किसका सामने है, मेरे सच्चिदानंद का है। फिर उसको पाने में आपको बोल दो देर नहीं लगेगी। एक सूत्र आता है, ध्यानम निर्विषम मनः। जब आप अपने मन को निर्विषय बना लेंगे तो वो बिंदु भी लोप हो जाएगा। तो उस समय आपको अपने प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। चाहे आप श्वासों के माध्यम से कर लो ये काम या विचारों को नियंत्रित करके कर लो। अब प्रश्न यह उठता है, विचारों को कैसे नियंत्रित करें? उसके लिए विचार ध्यान किया जाता है। विचार ध्यान के 3 प्रकार हैं। आगे बोलिए कितने हैं? 3 प्रकार हैं। विचार दर्शन, विचार सृजन और विचार विसर्जन। मैंने शब्द पहले बोल दिया, एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा। क्या क्या बोला? विचार दर्शन, विचार सृजन और विचार विसर्जन। कभी विषय को हम इतनी गहराई से लेते नहीं ना, तो ध्यान का विषय भी
कितना गहन हो जाता है। ये प्रैक्टिकल है। क्या होता है कि जब विज्ञान का विषय पढ़ा जाता है तो टीचर दो तरह से पढ़ाता है उसको। पहले थ्योरी लिखवाता है और फिर उसे प्रयोगशाला में जा कर के उस पर प्रैक्टिकल करना होता है। ध्यान के साधक के लिए ये दोनों बातें जरूरी हैं। पहले ध्यान के विषय को समझो, फिर उसका आचरण करो। शब्दों में उलझना नहीं है, आपको उसमें से अपने अभ्यास की बात को पकड़ना है, फिर अभ्यास करना मुश्किल नहीं है। बड़ी सिंपल बात है। विचार सृजन की अवस्था किसे कहते हैं हम? वैसे विचार दर्शन से हमेशा ये एक तनाव मुक्त होने की प्रक्रिया कहलाएगी। जितनी मानसिक स्तर पर उत्तेजनाएं होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। विचार दर्शन के अंदर आपके भीतर दृष्टा भाव जागृत होता है। दृष्टा भाव समझते हैं ना? साक्षी भाव। बस आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उसको। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरा मकान बाजार के बीच में है, 3 मंजिल मकान है। मैं तीसरी मंजिल पर बैठा हूं। मकान की खिड़की बाजार की तरफ है और खिड़की में बैठा हूं और नीचे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। रिक्शा वाला, रिक्शा में कोई बैठी है माँ, वो सामान लिए बैठी है, हाथ में साड़ी के पैकेट है। मैं देख रहा हूँ, साड़ी खरीद के दुकान से निकली जा रही है। मैं उससे बात करूँगा क्या? नहीं करूँगा। बस शाम के टाइम चाय का सिप लेने लग रहा हूँ और देख रहा हूँ। वो दृष्टा भाव है मेरा। मैं बाजार में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। ये भाव साक्षी भाव है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई कुछ खरीदे, कोई जेवर खरीदे या तोरी की सब्जी खरीदे, मुझे क्या लेना? पर मैं देख रहा हूं सब कुछ। बस जिस दिन आपने इन विचारों को ऐसे भाव से देखना शुरू कर दिया, विचार आएंगे, मत रोकिए। विचार जाएंगे, मत रोकिए। इसे विचार दर्शन कहते हैं। आपने देखा सहज ध्यान जो भारतीय योग संस्थान के द्वारा केंद्रों में करवाया जाता है, उसमें श्वासों के बाद विचार दर्शन भी आता है। अब हमने ध्यान की प्रक्रिया में भी और परिवर्तन थोड़ा सा किया है। आपको फील नहीं होने दिया पर कर दिया। उसमें क्या कहा? पहले 2 मिनट आप स्थिति लें। विचार दर्शन ने कहा पहले 2 मिनट स्थिति लें, फिर आप ओम का बोलकर जाप करें, फिर आप ओम का मानसिक जाप करें, फिर आप श्वासों का ध्यान करें, फिर आप दृष्टा भाव से ये वाला, फिर आप दृष्टा भाव से विचार दर्शन करें और फिर आप आत्म दर्शन करें, आत्म चिंतन करें। वो भी आ गया उसमें। और फिर आप असली लक्ष्य को पकड़ें, शुभ संकल्प लें और फिर प्रक्रिया को पूरा कर दिया है। तैयारी बोलकर जपना, आगे बोलो, मानसिक जाप, श्वासों को, विचारों को, आत्मदर्शन। देखना कितनी अवस्थाएं होगी। अगर तैयारी को भी ले लो तो साथ में बन जाती है फिर वो। और वास्तव में ये पहले भी करते थे हम ये सब, लेकिन हमने स्टेजेस को मर्ज कर रखा था। अब ये शिक्षक संहिता में स्टेजेस को क्लियर कर दिया। उसमें मिनट्स भी बांटने की कोशिश की हमने, नोट किया हो आपने। उसमें कोई 1-8 मिनट कहीं ऊपर नीचे भी जाए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वह सहज ध्यान है, वह आध्यात्मिक ध्यान है। लेकिन केंद्रों में वो केवल सिखाने की प्रक्रिया है। उसके अंतराल को अनुपातिक स्तर में बढ़ा देना आध्यात्मिक ध्यान बन जाएगा घर की अपने निजी साधना में। क्योंकि पार्क में जब हम करते हैं तो उसमें तो भंग भी पड़ता रहता है। पता किन का? जो जल्दी में होते हैं, जो लपेटने लग जाते हैं प्लास्टिक की सीट। आपका ओम ओम चल रहा होता है, वो प्लास्टिक की सीट लपेट रहे होते हैं। नहीं नहीं, मैंने 2 बच्चों को भेजना है, दे रो भाई।
हैं? पार्क में घूमने वाले भी होते हैं, इनका ध्यान कहीं और चला गया। मेरा ध्यान अपने केंद्र तक सीमित था। चलिए कोई बात नहीं, भंग तो दोनों स्थिति में हुआ। आपको विचार दर्शन समझ में आया? दूसरा मैं भूल गया, वो आप मुझे याद दिला दिया करो। विचार सृजन में आपका दोनों जगह प्रयास है। देखो कितना सिंपल करके समझाऊंगा। आप प्रयास पूर्वक एक विचार अंदर ले आइए, दृष्टा बनकर के विचार को देखना शुरू कर दें। आवाज बढ़ाऊं? अब देखो, ठीक है? पीछे आवाज आ रही है जी? आ रही है, ठीक है? विचार सृजन में दो अवस्थाएं होती हैं। विचार अंदर आया, उसको 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड आप अपनी एवरेज बना लीजिए, उसको देखिए और देख करके उसको नमस्ते कह दीजिए कि तू ना, और फिर दूसरे को आने दो। बुलाओ छोड़ो, बुलाओ छोड़ो, बुलाओ छोड़ो, बुलाओ छोड़ो। देखोगे कुछ देर के बाद बुलाने से भी बड़ी प्यारी तकनीक है ये। उससे क्या है, विचार शून्यता की तरफ आप बढ़ जाएंगे। और तीसरा, विसर्जन में आपको केवल विचार हटाना है, बुलाना नहीं है। क्या बोला? विसर्जन समझते हैं ना? उसमें सृजन नहीं करना, उसको बस हटाना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। दृष्टा बन करके देखने के बाद, जैसे कोई घर में आ जाता है, आते उसको को नहीं तू वापस जा, जाना तो उसको है ही, उसको चाय पिला दो, फिर राम राम कर दो। चिपको मत उसके कि ना तो कल जाना। अरे वो कल जाएगा, रात को ठहरेगा, तो सुबह साधना करने नहीं जा पाएगा। चिपक मत। विसर्जन, जब आप इन तीनों का ही अभ्यास कीजिए आप, पर कर्मानुसार। पहले बोलो विचार दर्शन, बोलो विचार सृजन, फिर विचार विसर्जन। जब आप इन तीनों को अपने जीवन में उतार लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं शायद हमारी वार्ता लंबी ना हो जाए, 3-1 हो गया। मेरा एक 15-20 मिनट की इस वार्ता का शेष है, उसको पूरा करूं। 3:30 तक है शायद, ये कर लूँ उसको पूरा। हाँ, फिर साधना थोड़ी सी कम हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि विषय पूरा हो जाएगा। देखिए, ये जो बातें हो रही हैं सब चित्त शोधन के लिए हो रही हैं। जो बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यही है असली योग। आप जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर लें, जितना मर्जी दूसरों को ज्ञान दे दें, लेकिन आपका अपना चित्त अगर मलिन है तो अभी आपको कुछ भी नहीं मिला योग के मार्ग पर। चित्त क्या है, इसको समझेंगे। चित्त क्या है? नंबर 1, आत्मा शरीर नहीं है, लेकिन एक बात सच है, आत्मा है तो शरीर है। दूसरी बात बोल दी साथ में। मैंने क्या कहा पहले? आत्मा शरीर नहीं, पर एक बात और कह दी, क्या? आत्मा के बिना शरीर। आप अपने से आत्मा को अलग कर दो, है क्या? कुछ भी नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आत्मा शरीर में, जो आपके भीतर चेतना है, आत्मा शरीर में चेतना का कारण है। दोबारा बोल रहा हूं, आत्मा शरीर में, बोलो,
चेतना का कारण है। और चित्त चेतन शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का कारण है। चित्त करवाता है सब। चित्त के ऊपर भाव होते हैं ना, संस्कार होते हैं ना, स्मृति होती है ना, वृत्ति होती है ना, वहीं से तो भाव बनते हैं, वहीं से कामनाएं और इच्छाएं होती हैं, वही आपकी कर्म इंद्रियों में उतर करके क्या बन जाते हैं? कर्म बन जाता है। हम कहते हैं प्रकृति 3 गुणों से बनी। आप जगह जगह महापुरुषों से सुनते हो सतगुण, रजगुण, तमगुण। मैंने कल भी एक बात बतलाई थी, पता नहीं आप कितना याद रखते हो। सतगुण से ही चित्त की व्युत्पत्ति हुई है, रजगुण और तमगुण से नहीं। सृष्टि की उत्पत्ति क्रम में जब पुरुष के प्रकाश से, पुरुष भगवान को कहा गया, वैसे कभी आप पुरुष का मतलब हम कहते हैं ना पुरुष साधक, हम उस समय इसलिए कहते हैं आपको पुरुष साधक कि शिव और शक्ति ये ऐसे है। पुरुष शब्द का जो आध्यात्मिक मीनिंग है वो परमपिता परमात्मा से लिया जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति क्रम में पुरुष के प्रकाश से, मतलब दिव्य प्रकाश से, ईश्वरीय प्रकाश से जब बुद्धि प्रकाशित होती है, मतलब दिव्यता आती है, सात्विकता आती है, तब चित्त की बोलो उत्पत्ति होती है, चित्त तब पैदा होता है। बिना ईश्वरीय प्रकाश के, बिना दिव्य प्रकाश के, बिना दिव्यता के, बिना सात्विकता के हमारे भीतर चित्त की उत्पत्ति। चित्त भी हमारा अंतःकरण का एक हिस्सा है। जैसे जब हम करते हैं कर्म इंद्रियों की बात, जब हम करते हैं ज्ञान इंद्रियों की बात, जब हम करते हैं इस शरीर की बात, तो इनको कहा करो बाह्यकरण। क्या कहा करो? बाह्यकरण। ये सब संसार से रिश्ते रखते हैं। आंख का रिश्ता किससे है? संसार से। इस कान का रिश्ता किससे है? अंदर का है। सारा दिन तो चुगली सुनने में लगा रहता है ये। अंदर का है। अंदर की जो इंद्री है वो ये नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है जी, वहां वो तो नाद है, वो तो ईश्वरीय ध्वनि है। आप कहाँ बैठे हो? तो ये सारा बाह्यकरण है। ये अंतःकरण में हमारे पास मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वैसे कई जगहों पर यह भी कहा जाता है मन, बुद्धि और अहंकार का जो स्वरूप है उसको चित्त कहते हैं। लेकिन हम इनको चारों क्रम को अलग अलग रूप में देखेंगे, मन, अहंकार, बुद्धि और चित्त। अब इनकी एक एक लाइन की परिभाषा लेंगे ताकि काम पूरा हो जाए। मन का मतलब होता है संकल्प और विकल्प, जहां पर कामनाएं और इच्छाएं पैदा होती हैं। और मन संशय का मूल कारण भी है, क्योंकि मन ही मान और मन ही अपमान से प्रभावित होता है। मन ही इच्छाएं करता है। आप कहते हैं ना मन से संकल्प लो, तो मन ही संकल्प करता है, मन ही विकल्प करता है। और अहंकार क्या है? आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का जो भाव है आपके भीतर, वो आपका अहंकार है। जो भी कुछ आप करते हैं जीवन में, आपने अपनी बेटी की शादी की, आप कहते हो मैंने अपनी बेटी की शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च किए। जैसे आप ये कहते हो, आपके अंदर ये भाव नहीं है कि ईश्वर ने करवाया मेरे से। आप ये श्रेय किसको देते हो? जो कोठी बनाई श्रेय किसको देते हो? महंगी कार खरीदी श्रेय किसको देते हो? आपने कोई खास काम कर दिया, आपने इतना बड़ा आयोजन कर दिया, आप कॉलर पे हाथ लगा के कहते हो ये आयोजन मैं लाया हूं, ये 20 साधक, मैंने खोला है ये केंद्र, 100 योग मंजरी के सदस्य मैंने बनाए। कहते हैं ना हम ये बात। देखो, अच्छे काम में भी जो मर्जी हो, जब मैं शब्द आ जाता है, ये भाव मेरे भीतर कर्तापन का भाव कहलाता है। ये कर्तापन का भाव ही मेरा। अच्छा, चिंता नहीं करनी कि भाई क्या, ये तो हमें अहंकार की बात कर रहे हैं। अहंकार आपके आखिरी दम तक आपका साथ नहीं छोड़ता। जिस दिन अहंकार ने आपको छोड़ दिया और आपने अहंकार को छोड़ दिया, उस दिन सच मानना, सच मानना, सच मानना,
आप वास्तव में बिल्कुल भगवान विष्णु का रूप बन जाओगे। इसलिए ठीक है, यहीं टिके रहो। ये बात सही है ना? इसलिए कोई ऐसी खास बात नहीं है। जानो पर सच्चाई को भी जानो। क्या क्या बतलाया अभी तक? मन और अहंकार, बुद्धि, सोचने और समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, गलत और ठीक को बतलाने वाली ताकत। क्या गलत है, क्या ठीक है, यही है ना? फिर कभी इसका विषय लेंगे तो ये बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। इसी में से सांसारिक बुद्धि निकलेगी, इसी से जो है ना हमारी आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक में ऋतंबरा बुद्धि आएगी, ऋतंबरा बुद्धि जो है प्रज्ञा रूप लेगी, प्रज्ञा रूप फिर आगे 6 प्रकार की हो जाएगी। तो उसमें उलझन में नहीं पड़ेंगे, ये भी रह जाएगा हमारा विषय, है ना? फिर उसके बाद चित्त। आपके ये तीनों करण जो कुछ करते हैं, बुद्धि जो निर्णय लेती है, मन जो संकल्प करता है, कर्तापन का जो अभिमान लिए, बस इनसे जो भाव बनते हैं, जो संस्कार बनते हैं, जहां वो संचित होते हैं, वो आपका चित्त है। और वो भाव तो आपके जो संचित हो गए वहां पर, उसकी स्मृति भी होती है। आपने कोई अच्छा काम किया तो बाद में अच्छा काम याद आएगा, आपने कोई गलत काम किया तो बाद में आपका वो जो पुनरावृत्ति होती है, जो वो स्मृति की पुनरावृत्ति होती है, वो भी आपका कौन करता है? ये चित्त करता है। ये चित्त है। इसका मतलब चित्त के अंदर वो सब फ्लोपी में भरा पड़ा है, जो जो आपने किया, उसी को संस्कार कह लो, उसको भाव कह लो, उसको वृत्तियां कह लो। जब तक वो भाव वहां पर पड़े हैं, तब तक आपका चित्त शुद्ध और निर्मल नहीं हो सकता। चाहे वो क्लिष्ट वृत्तियों को लिए बैठा है या अक्लिष्ट वृत्तियों को बैठा है, चाहे वहां बुरे संस्कार है, चाहे वहां अच्छे संस्कार हैं। याद रखना कि ईश्वर को पाने के लिए जहां आपके लिए बुरे संस्कारों को काटना जरूरी है, वहीं अच्छे संस्कारों से भी निवृत्त होना पड़ेगा। जब तक अच्छे संस्कार भी निवृत्त नहीं होंगे, आप विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, तो आप पर वैराग्य, असंप्रज्ञात और मोक्ष और मुक्ति की बात कर नहीं सकते। उसी के लिए एक शब्द आया, तदादृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। क्योंकि जब वह स्थिति आ जाती है, तो फिर चित्त का अपना कोई अस्तित्व, चित्त उसे अपने उस शुद्ध परमात्म तत्व में अपना विलय, उसी को ही तदाकार और एकाकार की स्थिति कहते हैं। उसी को ही बूंद को समुद्र में समाना कहते हैं। उसी को ही शक्कर को दूध में मिलाना कहते हैं। उसी को ही आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। उसी को ही समाधि कहते हैं। उसी को ही समाधि। चित्त के भी आगे 4 रूप हैं। आज विषय को थोड़ा सा लंबा है ये विषय, बीच में ऐसा करें, इसको यहाँ छोड़ दें, इसको बाद में ले लेंगे, वो आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, ओम की ध्वनि करके आपको अमृत पेय के लिए छोड़ देते हैं। कहीं ऐसा भी तो होता है ना, आज सुबह पता क्या हुआ, 500 लोग आ गए यहाँ पर। अब 500 लोग नहाने के लिए तैयार हुए, लोड पड़ गया बिजली के खंभे पे और बिजली उड़ गई। सुबह गई थी लाइट ना, वो क्यों गई थी? इसलिए बोलो बोलो, रिलैक्स मूड में रहेंगे, है ना, रिलैक्स मूड। चलिए चलिए, आंखें बंद करो, 11 बार ओम की तरफ ध्वनि। कभी कभी ऐसे भी खत्म कर देना चाहिए। क्या है, सारे गुबार आज निकाल दें, क्या बात। आंखें बंद करो, शाबाश। आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमें इतना खुश कर रखा है कि हम चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे, आप ही चुप रहे। आइए, आंखें बंद कीजिए, अपने प्रभु का ध्यान कीजिए।
सच्चे मन से समर्पण भाव पैदा कीजिए अपने भीतर। आप सच मानिए, ये ज़िंदगी मेरी नहीं, ये जीवन मेरा नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये इंद्रियां मेरी नहीं, ये मन मेरा नहीं, ये अहंकार मेरा नहीं, ये बुद्धि मेरी नहीं, ये चित्त मेरा नहीं, ये धरोहर है मेरे परम पिता परमात्मा की, जो मुझे केवल ये जीवन लीला खेलने के लिए, अपने उस ईश्वर का कार्य करने के लिए मेरे प्रभु ने दी है। बस मुझे तो मालिक बना दिया कुछ देर का। जैसे मकान किराए पे ले लेते हैं, ऐसे ये सारे करण, चाहे बाह्य करण हो चाहे अंतःकरण हो, मुझे मेरे परम पिता परमात्मा से इस जीवन लीला को खेलने के लिए मिले हैं। ऐसा मन में भाव लाइए। 11 बार ओम की ध्वनि होगी, मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, पश्चात इस सत्र को संपन्न करेंगे। दृष्टा बनकर विचार दर्शन करें। कोई छेड़छाड़ नहीं। विचार मन में आता है, आने दें। जाता है, जाने दे। किसी विचार से लगाव नहीं रखना, किसी विचार का विश्लेषण नहीं करना, किसी विचार से नफरत नहीं करना। विचार अच्छा है, विचार बुरा है, यह भी नहीं सोचना।
मात्र केवल साक्षी भाव से विचारों को देखते जाएं। देखते देखते ऐसे लगने लगे जैसे मैं शून्यता की ओर बढ़ रहा हूँ। आने वाले विचारों की संख्या घटते घटते शून्य की ओर जाएगी। जैसे विचार शून्य की स्थिति बनेगी, मेरा मन शांत हो जाएगा। ऐसी अवस्था बनाएं। एक शुभ संकल्प लें। मैं अपने जीवन में प्रतिदिन कोई एक सेवा का कार्य अवश्य करूंगा। सेवा ही मेरे अध्यात्म के मार्ग को पक्का करेगी। अपने भीतर विश्वास पैदा करें। 3 बार अपने इस शुभ संकल्प को दोहराएं। पश्चात ओम की ध्वनि एक साथ न ऊंची हो, न धीमी हो, न छोटी हो, न लंबी हो, लीडिंग वॉइस के साथ मिलकर के बोलना है। बिना आवाज़ के गहरा श्वास भरें। दोनों हाथों की उंगलियों से आँख की पलकों को सहलाएं।